श्याम सुंदर का रूप अनुपम है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तमाम संतों ने उपमा दी है, कमल के समान नेत्र है, कबूतर के समान गर्दन है, तोते के समान नाक है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल दी गई हैं शास्त्रों में, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। वो मूर्खों को, माइक व्यक्तियों को आधार के लिए लिख दिया है। प्रारंभ में आधार बनावे हो और रूप ध्यान बनावे, फैक्ट नहीं। जितनी भी वस्तुएं संसार की हैं सब परिवर्तनशील, इसलिए कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती। भगवान के रूप में क्या विशेषता है, ये दिव्य दृष्टि से पता चलता है। आप लोगों ने भगवान को अनंत बार देखा है, राम को, कृष्ण को, इतने अवतार हुए हैं, सबको आप लोगों ने देखा है। भगवान आपसे सीनियर नहीं है, आप भी अनादि हैं, भगवान भी अनादि है। अनंत जन्म आपके भी हो चुके, उस अनंत जन्म में अनंत बार भगवान के अवतार हो चुके, आपने देखा है। लेकिन उस समय आपकी दृष्टि माइक और भगवान दिव्य, तो भगवान आपको माइक दिखाई पड़े, अपनी तरह दिखाई पड़े, बल्कि और नीचे गिरे हुए। श्री कृष्ण को देखा उस समय आपने, हाँ, ये लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, लफंगा है, उस समय आप लोगों ने ये कहा, क्योंकि आपने उनका असली रूप नहीं देखा। क्योंकि असली रूप के देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और वो दिव्य दृष्टि गुरु देगा, अपने आप बना नहीं सकते। जब गुरु दिव्य दृष्टि देता है शिष्य को, तब वो भगवान के असली रूप को देखता है, चिदानंदमय, जिसको देखकर अनंत कोटि कमला दीवानी हो जाती है। वो रस है श्याम सुंदर के रोम रोम में। तो जब गुरु दिव्य दृष्टि देगा तब वो रूप देखेंगे आप, वरना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जनक की सभा में खड़े थे राम, आप लोग भी थे, सबने देखा राम को, अब अलग अलग दृष्टि से देखा। जिसकी स्पिरिचुअल पावर जितनी लिमिट की थी, जिसका अंतःकरण जितनी मात्रा का शुद्ध था, उतनी मात्रा का वो राम को उन्होंने देखा, उनके रस का पान किया। तो इन्हें गिने महापुरुष थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये लोग ने देखा दिव्य राम को, और बाकी लोग ठीक है, लड़का है, बस साधारण बुद्धि। और जो राम को सीता के लिए रोते देखा, अरे तो बड़ा गिरा हुआ आदमी है, इसकी बीबी खो गई तो पेड़ों से पूछ रहा है, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना। हे वृक्षो, हे लताओ, पताओ, बताओ इधर से सीता तो नहीं गई? भला वृक्ष बोलेगा? उससे पूछ रहे हो, कितनी बेहोशी स्त्री के वियोग में। वो भी हम लोगों ने झांकी देखा है। हम लोगों ने उस समय यही कहा था, अरे घोर कलयुग आ गया। आज भी हमारे कलयुग में भी किसी की स्त्री खो जाए, पुलिस में खबर करेगा, टीवी से, रेडियो से अनाउंस करवाएगा, आदमी भेजेगा, पता लगाएगा, बड़ा आदमी है तो बहुत पैसा खर्च करेगा, मान लिया।
लेकिन कोई बिजली के खंभे से नहीं पूछेगा, कोई पेड़ से नहीं पूछेगा। लेकिन राम का यह हाल है, रात को चंद्रमा निकला हुआ है और सीता को खोज रहे हैं पागल से दिखे, और लक्ष्मण से कह रहे हैं सौमित्रे ननु सेव्यताम तरुतलम चंडांशुरुजृंभते। सूर्य की किरण बड़ी तेज जला रही है, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। तो लक्ष्मण कहते हैं चंडांशोर निशिका कथा रघुपते चंद्रो यमुन्मीलति। अरे महाराज, सूर्य की आप चर्चा कैसे कर रहे हैं? तो रात है, चंद्रमा है। अच्छा अच्छा अच्छा। को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्ज सको राघव। अपने आप तो भूल गए। लक्ष्मण से पूछते ए मैं कौन हूं? लक्ष्मण ने कहा महाराज राम है। अच्छा मैं राम, तुम कौन हो? दासोस्मिते लक्ष्मण। महाराज मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण हो। तो कांतारे किमिहास में है, ये जंगल में हम लोग क्या कर रहे हैं? ये भी भूल गए, बर्क भी। महाराज सीता को खोज रहे हैं। सीता? सीता कौन? अरे जनक की पुत्री महाराज, आपकी अर्धांगिनी। ओ याद आया, हा जानकी बेहोश हो गए। बताओ इस प्रकार की लीला आप लोगों ने जब देखा होगा तो भगवान क्या उनको मनुष्य भी कहने में लज्जा लगती होगी। राम देख सुनी चरित्र तुम्हारे जड़ मोह, सबको मोह हो जाता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भगवान की लीला में मोहित हो गए। क्यों? इसलिए कि उनकी लीला योग माया से होती है। भगवान और महापुरुष दोनों का वर्क एक शक्ति से होता है, उसका नाम है योग माया। योग माया क्या करती है? माया का तो कार्य दिखाई पड़ता है लेकिन फैक्ट में नहीं है। कार्य करे माया का लेकिन माया से परे रहे स्वयं, ये योग माया का कार्य है। कार्य में अंतर नहीं है। आपने क्रोध किया, हाँ, किसी को गाली दी, हाँ, उसको झापड़ लगाया, हाँ, मर्डर कर दिया, हाँ, अर्जुन ने हजारों लाखों करोड़ों मर्डर कर दिए, हनुमान जी ने करोड़ों मर्डर कर दिए, लंका फूंक दिया, सब ब्राह्मणों को मारा। लेकिन अंदर से सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, राधा कृष्ण को देखते हैं। और देखने वाले हम लोग है क्या? राधा कृष्ण को देखते हैं, इतने मर्डर किए हमारे सामने, एकाएक महापुरुष। हम लोग उसको ऐसा नहीं जानते। हम लोग यानी काम का, क्रोध का, लोभ का कार्य करे लेकिन उससे परे रहे, ये योग माया का कार्य है। तो हम लोग तो कार्य देखते हैं, भीतर तो हम जाते जा नहीं सकते किसी के। अब कार्य देखा कि ये मर्डर कर रहा है, काय का महात्मा, हम अच्छे, हमने कोई मर्डर नहीं किया। योग माया के द्वारा कार्य करते हैं भगवान और महापुरुष, इसलिए उनकी लीला, उनके कार्य हमारी बुद्धि में कभी नहीं आए किसी अवतार में। इसलिए उनका दिव्य रूप भी हमने कभी नहीं देखा। जैसे कोई चश्मा लगा ले पीले रंग का तो सफेद चीज भी पीली दिखाई पड़ती है, ऐसे ही हमारी बुद्धि में 3 गुण का चश्मा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसलिए भगवान और महापुरुष भी हमको इसी 3 गुण का दिखाई पड़ता है।
इसलिए हम कभी उनके शरणागत नहीं हुए। अनंत संत मिले, अनंत भगवान मिले, हम कंप्लीट शरणागति हमारी नहीं हुई, कुछ परसेंट हुई। लेकिन जैसे लोहा पारस जब तक मिल न जाए सोना नहीं बनेगा, जब तक करंट में हाथ आप लगा न देंगे तब तक बिजली आपको नहीं खींचेगी। तो उसी प्रकार भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति का अभिप्राय 100%। अगर कुछ अपनी बुद्धि लगाया तो नामापराध हो जाएगा, फिर तो गया हो 84 लाख। बुद्धि को तो शरणागत करना है। अर्जुन से भगवान कहते हैं मैं ये मन आदत्तो मैं बुद्धि निवेश है। जैसे तुम इंग्लिश पढ़ने जाते हो और पढ़ाने वाला कहता है देखो इस शब्द में ये वर्ड साइलेंट है, लिखो, बोलो मत। पढ़ने वाला कहता है ऐसा कैसे मास्टर साहब, हमारी हिंदी में तो ऐसा नहीं होता, जो लिखो वही बोलो। इंग्लिश में ऐसा होता है, मैं नहीं मानता। नहीं मानते, बाढ़ में जाओ, मत पढ़ो। अगर पढ़ना है तो जैसा हम कहें वैसा मानो। डॉक्टर कहता है कि देखो इस दवा की 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर पी लेना। डॉक्टर साहब इतने बड़े शरीर में 2 बूंद क्या करेगा, हम तो शीशी पूरी पी लें, जल्दी फायदा हो जाए। तो मरेगा मरीज। अपनी बुद्धि न हम मरीज डॉक्टर के आगे लगाते हैं, न मास्टर के आगे लगाते हैं, पूर्ण शरणागत रहते हैं। ऐसे ही शरणागति भगवान के प्रति, गुरु के प्रति होनी चाहिए, तब कृपा मिलेगी, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। और कुछ तेरी कुछ मेरी अगर ऐसा हम करेंगे तो कभी शरणागत नहीं हो सकते। अपराध हमसे नामापराध होते रहेंगे, जो कमाएंगे सब चौपट हो जाएगा। तो गुरु के द्वारा वो दिव्य दृष्टि मिलती है, तब भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं जो इस पद में लिखा है। और दिव्य दृष्टि कब मिलेगी, जब हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अरे किसमें गुरु दे तुमको दिव्य प्रेम, पहले मन को शुद्ध करो, उसी में तो देगा। अगर पात्र बिना बने दिव्य प्रेम दे दिया जाए तो शरीर जल के राख हो जाए। कितना टेम्परेचर होता है प्रेम में, कोई सह नहीं सकता माइक शरीर। तो भगवान की भक्ति करते करते, गुरु भक्ति करते करते जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो गया, मामेकम शरणम ब्रज। अर्जुन से भगवान ने कहा बुद्धि लगाना बंद कर, जो मैं कहूं वो कर बस। तो जब पूर्ण शरणागत होकर के अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब फिर वो भगवान के शक्ति को महापुरुष देता है, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद। तब माया समाप्त और सब समस्याएं समाप्त, सदा के लिए वो आनंदमय हो गया। अब कभी उसको माया नहीं लगेगी, कभी उसकी बुद्धि में अज्ञान नहीं आ सकता, सदा को छुट्टी मिली। तो भगवान का दर्शन कि उनके जिस अंग को जितने बार देखो उतने बार और अधिक सरस दिखाई पड़ता है। संसार में किसी को जितने बार देखो उसमें सुंदरता कम दिखाई पड़ेगी। पहले पहल बहुत, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। देखो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, दूर से बड़ी सुंदर दिखाई पड़ती है वो लड़की। जब ब्याह हो जाता है और घर में आ जाती है और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो जाता है तो कोई किसी को नहीं देखता, बल्कि लड़ाई होती। तुम्हारी शक्ल से नफरत है, यो बोलता है ताकि वो घट गया, सब प्रेम समाप्त हो गया। वो सुंदरता संसार की समाप्त होती जाती है
और भगवान की बढ़ती जाती है। ये दिव्य शरीर का चमत्कार है। तो अलौकिक शक्ति जब मिलती है, भगवान की स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको, गुरु के द्वारा, तब वो अलौकिक शरीर दिखाई पड़ता है। जिस अंग को देखो उसी अंग में पहले अंग से अधिक सौंदर्य, और जितने बार देखो उतने बार और अधिक सरस दिखाई पड़ेगा, अनंत काल तक। ये वैलक्षण्य है उस शरीर में, ये अभिप्राय है।